Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Pulse Empire. तो guys आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एफ आईज डाटा एंड एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो गाइस सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस करते हैं एंड तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट आपके सामने लगा है और अगर आप देखें तो निफ्टी ने आज कैश में फ्यूचर तो पहले ही एक हाई बना चुका था नया, बट कैश में भी आज एक नया हाई निफ्टी ने लगाया है जो कि है 18,614 का। पहले जो हाई था निफ्टी का वो 18,604 का था। तो काइंड ऑफ एक नया हाई बनाया ज़रूर है निफ्टी ने, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और आखिरी टाइम में एक निफ्टी में सेलिंग आई। अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखें हम तो आप ये देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि आनी भी थी, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो होगी जिन्होंने पहले से ख़रीद के रखी हुई है इंडेक्स या फिर स्टॉक्स। तो गाइज़ अगर हम अब निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज अगर आपने देखा हो तो आप देखिए कि 18,500 पे कॉल राइटिंग कम हो गई है और पुट राइटिंग उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा है। 18,500 ये 1 करोड़ से ऊपर की पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग सिर्फ 50 लाख शेयरों की रह गई है, जबकि ये बराबर थी। ऑलमोस्ट 80-80 लाख के शेयर थे दोनों तरफ। तो पुट राइटिंग बढ़ गई है 18,500 पे, जिसका मतलब है कि निफ्टी को 18,500 से नीचे जाना बहुत मुश्किल है निफ्टी का। और अगर अब हम मेजर कॉल राइटिंग देखते हैं तो 18,600 पे आ गई है और मेजर पुट राइटिंग गाइस सिर्फ वही है 18,500 पे। तो 100 पॉइंट्स का दायरा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इंडेक्स में, अगर बाय द वे 18,500 के आसपास आपको इंडेक्स मिलती है तो वहाँ पे एक स्ट्रांग बाय बनेगा, ठीक है, 18,600 के टारगेट के लिए। या फिर 18,600 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर निफ्टी में एक बाय बनेगा 19,000 के टारगेट के लिए, क्योंकि निफ्टी अगर 18,600 के ऊपर सस्टेन कर गई कैश में तो गैस 19,000 का टारगेट बड़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 3 दिन, 2-3 दिनों में फिर आपको 19,000 निफ्टी मिल जाएगी। तो 18,500 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस, उसके आसपास आपको इंडेक्स मिले तो आप मतलब बिना सोचे बाय कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, नहीं है मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, बट 18,500 के आसपास का जो जोन है वो अब बाइंग जोन बन गया है, क्योंकि वहाँ पे जितनी पुट राइटिंग है मुझे नहीं लगता कि ये लोग निफ्टी को 18,500 के नीचे अब जाने देंगे। तो गाइज़ अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी आज पहले भी वीक लग रही थी, बट मैंने आज यहाँ पे बाय दी थी बैंक निफ्टी और वहाँ से आप देखिए कितनी बड़ी मूव मिली है। ऑलमोस्ट आई गेस कि 400 पॉइंट्स की मूव आई थी। सो या तो एक अच्छी मूव बैंक निफ्टी में आज सबको मिली, मतलब मेरे क्लाइंट्स को। और मैं तो आज नहीं काम कर पाया मार्केट में, बिकॉज मेरी कोई अपॉइंटमेंट थी तो मुझे वहाँ जाना था, बट मैं बैंक निफ्टी बाय के लिए दे गया था जाने से पहले। तो गाइज़ अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें हम तो गाइज़ मेजर कॉल राइटिंग जो है 43,000 पे है और वहीं पे ये क्लोज़ हुई है। 43,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी क्लोज़ हुई है, बट अगर मेजर पुट राइटिंग भी देखें तो वो भी 43,000 में, जो निफ्टी में डाटा आ रहा था वीकेंड पे, वही डाटा बैंक निफ्टी में आ रहा है कि 43,000 से नीचे जाना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पुट राइटिंग भी 43,000 पे हो रखी है। तो 43,000
एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो गाइस फिर 43,500 के टारगेट्स बनेंगे बैंक निफ्टी के। तो अब हम चेक करते हैं एफ का आज का डाटा क्या है। तो गाइस कैश में एफ की बाइंग है फिर और 935 करोड़ की, और डी की भी बाइंग है 87 करोड़ की। एफ डाटा देखें तो इंडेक्स में भी एफ ने इंडेक्स बाय की है 1414 करोड़ की, और ऑप्शन भी बाय किया है। स्टॉक फ्यूचर देखें तो यहाँ पे इनकी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है स्टॉक फ्यूचर में। तो गाइज एफ का डाटा जो है वो पॉजिटिव है, और वो बाइंग के ही मतलब निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट के ही सिग्नल दे रहा है। और अब हम चलते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस पे कि ग्लोबल इंडेक्सेस क्या कह रही हैं। तो गाइज क्रूड थोड़ा ऊपर आया है, क्योंकि मैंने इसको 81 के आसपास देखा था 1-2 घंटे पहले, तो वहाँ से थोड़ी रिकवरी आई है। और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ी तेज हुई है, क्योंकि इसको मैंने 105 के आसपास देखा था, तो अब ये 106 पे आ गई है। डॉ जोन अगर आप देखें तो आपको प्रेजेंटली ये 245 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। यहाँ से ये थोड़ा नीचे आया है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल है इसका डॉ जोन का, तो वहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है डॉ जोन। तो अब देखते हैं सुबह तक डॉ जोन में कोई बाइंग आती है, इस लेवल को क्रॉस करता है कि नहीं। बट जो हमारी SGX निफ्टी है गाइस, वो पहले तो 700 के ऊपर चल रही थी, बट अभी ये 47 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, तो 680 के आसपास अपना SGX निफ्टी चल रही है। तो गाइस SGX निफ्टी एंड डॉ जोन ऑलमोस्ट फ्लैट से ही हैं, कुछ ज़्यादा उसमें सेलिंग प्रेशर नहीं है। बाकी सुबह तक देखेंगे। तो अभी तक जो है वो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देख के सब कुछ ठीक लग रहा है निफ्टी के लिए, कि कल के लिए निफ्टी में एक बाइंग आ सकती है, बिकॉज बाकी ग्लोबली सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब हम चलते हैं उस स्टॉक पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड होपफुली आपको ये एक अच्छी रिटर्न दे के जाएगा। तो कंपनी का नाम है गैब्रियल इंडिया, और ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ऑटो पार्ट्स बनाती है। और इसको डिस्कस करने का रीज़न आप गाइस देख रहे हैं, ये इसका मंथली चार्ट लगा है, और 2018 में ये 200 के आसपास आया था, और उसके बाद ये कभी भी 200 के आसपास नहीं आया, और अब 2018 के बाद ये 200 के आसपास आया है अब 2022 में, यानी 4 साल बाद। और अब इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। बट जो टारगेट्स हैं वो आप खुद बनाइएगा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, ठीक है। अगर मुझसे जानने हैं तो फिर मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा। उसका रीज़न है ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का 37 करोड़ का प्रॉफिट आया था, 7% के मार्जिन थे, मार्जिन मेंटेन्ड हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एंड एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। बट अगर प्रॉफिट आप देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 25 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 1.5 गुना हो चुका है, और पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट था उससे भी 4 करोड़ बढ़ के आया। 4 करोड़ मत देखिएगा, ये ऑलमोस्ट 7-8% बढ़ के आया, नहीं 7-8% भी क्यों, अप्रॉक्सीमेटली 10% से ऊपर बढ़ के आया प्रॉफिट। तो ये रीज़न है इस स्टॉक को डिस्कस करने का, और मेरी इस स्टॉक पे कन्विक्शन बहुत हाई है कि ये स्टॉक 250 तक जाएगा। तो इसमें आपने कब पोजीशन बनानी है और कहाँ पे बनानी है ये आप देखिए, ठीक है। चाहे आप थोड़ा मोटा नीचे मिले तब ले लीजिए, और या अगर यहीं पे बनाना चाहते हैं, देखिए इसकी प्रेजेंट जो RSI है वो 77 पे चल रही है डेली चार्ट पे। तो
हाँ, तो थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ा नीचे मिलता है तब बाय कर सकते हैं, या फिर आप देखिए कि आपको कहाँ पे पोजीशन बनानी है। बट इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, आने वाले कुछ दिनों में ये आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है, और 250 का टारगेट इसमें मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, and we'll see you with the next video. Bye bye for now.